नमस्कार, आपका स्वागत है आंचलिक खबरों में। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। हुमायूं कबीर निलंबित विधायक पहले तृणमूल कांग्रेस से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में एक मस्जिद की नींव रखी, जिसे उन्होंने बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनाने की घोषणा की। इसके बाद इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। मामला संवेदनशील था, इसलिए कोर्ट में भी याचिका दायर हुई, लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार यानी कि पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी है। मौर्य ने कहा कि अगर बंगाल में बाबर या बाबरी के नाम पर कोई मस्जिद बनेगी तो उस पर कार्रवाई होगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 2026 में अगर बंगाल में भाजपा की सरकार बनी तो वे मस्जिद को उसी तरह ढहा देंगे जैसे अयोध्या में अवैध ढांचा ढहा था। उन्होंने इसे न केवल विवादित निर्माण करार दिया बल्कि वोट बैंक की राजनीति से जुड़ा और चेतावनी दी कि इस प्रकार के निर्माण गतिविधियां राज्य में सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देती हैं और तनाव ला सकती हैं। जिस मस्जिद की नींव रखी गई है उस पर विवाद चलते भारी राजनीतिक हलचल मची है। इसे लेकर सामाजिक और सांप्रदायिक संवेदनाएं बढ़ी हैं। इस कदम के विरोध में कुछ लोगों ने अदालत से हस्तक्षेप की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल इसे नहीं रोका है। कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी है और अब मौर्य के बयान के बाद भाजपा और उसकी केंद्रित नीतियों के समर्थकों तथा राज्य सत्ता में शामिल लोगों की ओर से मजबूत प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। ये बयान देश में धार्मिक संवेदनशील मामलों को लेकर फिर से सांप्रदायिक और राजनीतिक विरूपण की चेतावनी है। इससे सामाजिक और सामुदायिक प्रभाव हो सकते हैं। ये उसी इतिहास और विवाद को जिंदा करता है जो पहले अयोध्या बाबरी मस्जिद रहा। इसलिए इसका असर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर सियासी चर्चाओं को प्रभावित कर सकता है। इसके साथ ही ये दिखाता है कि धर्म, नाम और इतिहास का इस्तेमाल चुनावी और राजनीतिक रणनीतियों के लिए कैसे किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए दो बातें हैं। एक, तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर जो अब अपने इस बयान को लेकर चर्चा में है और कहीं ना कहीं वो बाबरी मस्जिद का आधारशिला रखे और बाबरी मस्जिद बने ना बने, लेकिन एक विवाद जरूर खड़ा हो गया है। एक सांप्रदायिक दंगे की तरफ इशारा कर रही है ये बात कि बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी गई। वहीं दूसरी तरफ देखिए ममता बनर्जी ने जिस तरीके से पार्टी से उनको निकाला है, अब ममता बनर्जी के जो वोट बैंक थी, मुस्लिम वोट बैंक जो थी, जो एम फैक्टर पे ममता बनर्जी खेल रही थी, वो कहीं ना कहीं अब बंगाल में यानी कि अब ममता बनर्जी से कटते नजर आ रहा है। देखिए अब ममता बनर्जी लगातार कोशिश करेंगी कि कैसे उनका मुस्लिम वोट उनके हाथ में रहे और इस बार फिर से सत्ता में वही छाई रहे जहां 2026 में इस बार एसआईआर होने के बाद लगातार देखा जा रहा है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो आपस से बंगाल में धावा बोलने के लिए तैयार हैं। अब अकेली ममता बनर्जी क्या करेंगी, क्योंकि उनके साथ अब मुस्लिम फैक्टर्स भी बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर को निकाला, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश हुआ कि ममता बनर्जी मुस्लिमों की सगी बनती हैं लेकिन दिखा नहीं रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि 2026 में अगर बंगाल में हमारी सरकार आती है तो वो वहां पे उस बाबरी मस्जिद के आधारशिला को उसी तरह ढहा देगी जो 30 से 33 साल पहले ढहा दिया गया था, जो 1992 में ढहा दिया गया था। आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी लगातार राजनीति के सियासी गलियारे को गरमा रही है और साफ तौर पे देखने में लग रहा है कि इस बार बंगाल का चुनाव जो है वो कहीं आसान नहीं होने वाला है। बहुत भारी भरकम ऐसे कह सकते हैं कि बहुत खतरनाक इस बार का परिणाम होगा। ममता दीदी कितना भी सीना पीट ले, सर पटक ले, लेकिन भैया इस बार परिणाम लग रहा है कि बदल ही जाएगा। आप क्या सोचते हैं बंगाल की राजनीति में और ममता दीदी के बारे में? क्या उनकी सरकार का उदय होना चाहिए या फिर सूर्य अस्त? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए आंचलिक खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।